हाय गाइस। तो हम नया ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत ही बड़ा ट्यूटोरियल होने वाला है। बेस से लेकर इंटरमीडिएट तक, इंटरमीडिएट से एडवांस, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हम चीज़ें करने वाले हैं इस ट्यूटोरियल में। ओके, तो हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे बेस ट्यूटोरियल से, जिसकी एक सीरीज़ जाएगी। तो बेस का एक सीरीज़ बनेगा, उसके बाद हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। गूगल का होम पेज, यूट्यूब का होम पेज, जो मैंने यहाँ पर इमेजेस ऐड कर रखे हैं, आप ओपन करोगे तो आपको दिख जाएगा। ये लिंक मैं ट्यूटोरियल के जो सीरीज़ है उसमें डाल दूँगा। यूट्यूब का पेज है, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है ताकि हम इनको बाद में यूज़ कर सकें। ओके, मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये पेजेस हम बनाएंगे एंड देन हम टेलविंड पढ़ेंगे। टेलविंड का फुल ट्यूटोरियल होगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। सीएसएस कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल सीएसएस को टेलविंड सीएसएस में। ओके, या टेलविंड सीएसएस हम यूज़ कर सकते हैं। फिर हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट जो रहेगा फिग्मा में मैं दिखा देता हूँ। मतलब बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट, ताकि आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस हो। मैंने हमेशा बता रखा है, मैं इंडस्ट्री लेवल ही पढ़ाऊँगा। मैं कोई बकवास कोर्स नहीं बनाऊँगा जिसमें आया मैं बेस समझा के चला गया और आपको काम ही नहीं करते आ रहा है। आप जा रहे हो, इंटरव्यू में जा रहे हो, क्रैक नहीं कर पा रहे हो, आपको पता ही नहीं क्या डिस्कस करना है। आप इंटरव्यू इसलिए क्रैक नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको नहीं पता होता है किस चीज़ पे जाके इंटरव्यू में डिस्कस करना होता है। ओके, वाईफाई चेक कर लेता हूँ। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम रिजॉल्व करेंगे। एक फिग्मा है जो मैं आपको शो कर दूंगा। जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं ओपन कर लेता हूँ नए टैब में। ओके, तो सबसे बड़ा इशू इंटरव्यू का यही है। एज ए फ्रंट एंड इंजीनियर और फ्रंट एंड डेवलपर, सबसे बड़ा इशू यही है, कोई भी एज ए डेवलपर, कि हम डिस्कस ही नहीं कर पाते हैं। हमारे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है ना, कोई बेसिक आइडिया नहीं होता है प्रोजेक्ट्स के बारे में। हम विदाउट प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग लिए तो वो फ्लो कभी ट्यूटोरियल में नहीं बताया जाता है, पर हम उस फ्लो को कवर करेंगे। तो आपके पास टोटल, है ना, इतने स्क्रीन होंगे, एटलीस्ट 38 स्क्रीन होंगे जो हम सी एस एस के थ्रू बनाएंगे। टेलवेंट का यूज़ करते हो तो ये सारे के सारे स्क्रीन जिसमें सारी चीज़ें कवर होगी, फ्रंट एंड का सब कुछ कवर होगा। ये फ्री है, आप इसका बाय भी कर सकते हो, प्लीज़ करें यदि मतलब इनको सपोर्ट करना चाहते हैं, यदि प्रीमियम वाला। ओके, तो इसमें सब कुछ कवर हो रहा है, आपका सब कुछ, है ना, जो हम सी एस एस में करना चाहते हैं हर एक प्रोजेक्ट में आपको जो करना है एक्चुअली में। और फिर जब हमारा ये टेलविंड में बन जाएगा, हम बाद में रिएक्ट का सीरीज़ बनाएंगे जिसमें जावास्क्रिप्ट पहले कवर करेंगे, फिर रिएक्ट का सीरीज़ बनाएंगे और रिएक्ट का सीरीज़ बनाकर हम इस चीज़ को रिएक्ट बेस्ड एक एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो मैं उसको एज ओपन सोर्स रख दूंगा, आप यूज़ कर सकते हो और उसका जहाँ हर प्रोजेक्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, तो हम इस तरीके से चलेंगे। मैं सिर्फ आपको ट्यूटोरियल नहीं देना चाहता हूँ, मैं आपको बॉयलर प्लेट भी देना चाहता हूँ जिस पे आप पूरे साल भर मेहनत कर रहे हो। 6 महीने आपने ट्यूटोरियल में लगाया या 3 महीने लगाया, पर आपके पास एक बॉयलर प्लेट भी है। तो आप कहीं भी जा रहे हो, आप उसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हो कि हाँ मैंने उस प्रोजेक्ट में ये रिजॉल्व किया था, ये रिजॉल्व किया, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था, है ना, जो चीज़ आप एक्चुअली मेंशन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू सी एस एस। हम मतलब ये सबसे पहला ट्यूटोरियल है, तो मैं फर्स्ट टॉपिक इसी वीडियो में कवर कर लेता हूँ। सी एस एस है क्या, इंट्रोडक्शन टू सी एस एस क्या है, व्हाट इज सी एस एस। सी एस एस स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, है ना। तो सी एस एस का फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स एंड सेपरेट्स कंटेंट एच टी एम एल फ्रॉम प्रेजेंटेशन सी एस एस। तो एच टी एम एल इज नथिंग बट द कंटेंट दैट like we put in the any of the website। ओके, तो ये कंटेंट जो भी टेक्स्ट है, जो भी लेआउट है, स्ट्रक्चर है, वो HTML प्रोवाइड करता है। एंड देन डिज़ाइन, द लुक, द प्रेजेंटेशन दैट इज प्रोवाइडेड बाय CSS। ओके, तो ये जो जितना भी पेज का फुल लुक है ये कहाँ से आया, CSS से आया। एंड टाइप्स ऑफ CSS, टाइप्स ऑफ नॉट टाइप्स ऑफ CSS बट हाउ वी कैन एम्बेड CSS, ये बोल सकते हैं, है ना। तो हम CSS 3 तरीके से एम्बेड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं HTML में। एक तो इनलाइन कर सकते हैं जहाँ पर आप डायरेक्ट एलिमेंट को पास कर दोगे स्टाइल टैग के थ्रू, स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू। एंड देन देर इज अनदर पॉसिबल चांस वेयर यू कैन ऐड स्टाइल टैग, स्टाइल एलिमेंट इनसाइड द हेड एलिमेंट। ओके, तो आप हेड एलिमेंट या हेड टैग, मैं यदि टैग भी बोल रहा हूँ तो आपको समझना कि वो एलिमेंट है। ओके, तो स्टाइल एलिमेंट जो है आप ऐड कर सकते हो हेड एलिमेंट में।
जहाँ पर आप डायरेक्ट सेलेक्टर दे सकते हो, जैसे P हो गया, P इज फॉर सेलेक्टर फॉर पैराग्राफ, तो हम डायरेक्ट सेलेक्टर का नाम दे सकते हैं, तो वो टैग के एज ए सिम्बलाइज करता है। ओके, एंड देयर इज ए एक्सटर्नल, तो आप अलग से फाइल बना सकते हो CSS की विदाउट एडिंग टू HTML। ओके, तो ये तरीके हैं। और इस सिंपल सिंटैक्स होता है, आप सेलेक्टर प्रोवाइड करते हो, आप किसको डिज़ाइन करना चाहते हो, किस पर्टिकुलर एलिमेंट को डिज़ाइन करना चाहते हो, किस पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट को डिज़ाइन करना चाहते हो, या उसको प्रेजेंटेशन डिफरेंट करना चाहते हो, तो इस तरीके से सेलेक्टर होता है। मैं सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ इसमें। एक फ़ाइल बना लेते हैं index.html। ओके, मैं HTML5 यूज़ कर लेता हूँ, जो मैं बहुत बार समझा चुका हूँ। तो हमारा CSS इंट्रोडक्शन। ओके, तो मैं एक काम इस तरीके से करता हूँ कि मैं फोल्डर ही बनाता हूँ। ओके, तो 01 इंट्रोडक्शन, ये मेरा बेस है, तो मैं इस तरीके से बना सकता हूँ। और सेकंड ट्यूटोरियल है, मैं मतलब कुछ चाहता हूँ कि कुछ अरेंजमेंट हो इसमें, है ना, तो मैं इसको इंट्रोडक्शन में डाल देता हूँ, मूव। ओके, एंड ये जो है ये प्रोजेक्ट से है ना, तो मैं इसको नंबर ही नहीं दूंगा, सिर्फ प्रोजेक्ट लिख दूंगा, फोल्डर। ओके, दैट इज़ परफेक्ट टू डू। ओके, एंड देन HTML में आते हैं हम। CSS इंट्रोडक्शन, इसको कैसे खोल सकते हैं? राइट क्लिक करो, ओपन विथ लाइव सर्वर होगा, आप ओपन विद लाइव सर्वर करोगे तो आपका एक प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। दिख रहा है ऊपर टाइटल हमारा CSS इंट्रोडक्शन, वो कहाँ से आ रहा है? इस पर्टिकुलर टाइटल से आ रहा है, जो मैं समझा चुका हूँ पिछले ट्यूटोरियल्स में भी। तो आप यदि देखना चाहते हो, आई पे क्लिक कर सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाए, और या फिर पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, या मेरे चैनल पे आप चेक कर सकते हो। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड देन लेट्स मूव। हमारे पास कोई भी पी टैग ले लेते हैं। हमारे पास एक पी टैग है और मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड। अब ये CSS में है, तो मुझे क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं ना। तो सबसे पहला है इनलाइन। तो आप इनलाइन देना चाहते हो तो पर्टिकुलर एलिमेंट के ही स्टाइल एट्रीब्यूट में आप दे सकते हो। एंड देन बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हो रेड। ओके, तो ये बैकग्राउंड कलर आप इस तरीके से दे सकते हो। ये हो गया इनलाइन CSS। आप चाहते हो कि आप एलिमेंट को एज अ सेलेक्टर दो, है ना, तो आपके पास सेलेक्टर इसलिए होता है ताकि आप मल्टीपल एलिमेंट्स को डायरेक्ट टारगेट कर सको। ओके, तो आपके पास हेलो वर्ल्ड 1 है, हेलो वर्ल्ड 2 है, आप दोनों को ही चाहते हो कि देना। मुझे बैकग्राउंड कलर है, तो मैं आप स्टाइल दोगे, है ना, बैकग्राउंड कलर दोगे, वो हो जाएगा रेड। ओके, अब आप दोनों में ही पेस्ट करोगे इनलाइन में, तो इनलाइन इज़ नॉट स्केलेबल। इनलाइन इज़ लिटरली नॉट स्केलेबल। आप बार बार हर एक, अब नया आपके पास टैब आया जो 03 है, उसमें भी आपको फिर इस तरीके से रेड रेड बैकग्राउंड देना है। ओके, सो दैट इज़ नॉट रियली स्केलेबल। और मैं काम करता हूँ, इसको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो आप देख सकते हो जो इनलाइन CSS है दैट इज़ नॉट स्केलेबल। हम इसके लिए और एक नया तरीका होता है, स्टाइल एलिमेंट को आप ऐड कर दो हेड एलिमेंट के अंदर। ओके, और उसमें आप सेलेक्टर दे दो, हम किस टैग को करना चाहते हैं, P टैग को टारगेट करना चाहते हैं। एंड देन मुझे बैकग्राउंड कलर देना है, वो देना है रेड। ओके, और मैं यहाँ से मेरे जितने भी बैकग्राउंड कलर मैंने दे रखा है उसको मैं रिमूव कर दूंगा। तो आप देखोगे सेम आउटपुट है। आप ब्लू करना चाहो यहाँ तो आप ब्लू कर सकते हो। ओके, नेवी ब्लू करना चाहो या लाइट ब्लू जिसको बोलता है। ओके, तो आप इस तरीके से दे सकते हो। सो दिस इज़ लिटरली ऑसम, है ना। तो ये सब मतलब मोस्ट इफेक्टिव तरीका है। आप इसके बाद में बेटर तरीका है इनलाइन के बाद में। फिर आपका आता है एक्सटर्नल, एंड दैट इज़ लिटरली ऑसम। लाइक एक्सटर्नल इज़ द बेस्ट प्रोसेस टू डू टू ऐड ए CSS थिंग। ओके, तो आप क्या करोगे, एक्सटर्नल में आपने बनाया एक स्टाइल डॉट CSS। ओके, फल बनाया, और आपने यही सेम जो टारगेट आपने रखा है आपने यहाँ इंक्लूड कर दिया CSS फोल्डर में। ओके, और आपने यहाँ से स्टाइल हटा दिया। तो आप क्या करोगे, अब आप लोगे लिंक टैग विथ CSS इनपुट। ओके, तो आप यहाँ बता सकते हो कि आपको इसी डायरेक्टरी में स्टाइल डॉट CSS से आपको इंक्लूड करना है। तो आप देखोगे सेम आउटपुट है, इवन दो हमने एक अलग फाइल में रखा है। तो आप अलग फाइल में यहाँ
तो क्या है, आपके पास फ्रीडम है एंड मोर लाइक स्पेस टू डू स्टाइलिंग। ओके, तो आपके पास लिटरली एक अलग एरिया है जहाँ पर आप सिर्फ ऑनली स्टाइल पे काम कर रहे हो इंस्टेड ऑफ कंटेंट। ओके, आपको सिर्फ यहाँ आना है, आपको क्लास ऐड करना है, नथिंग एल्स। ओके, हेडर या हेडर बोल देते हैं। ओके, तो आप चाहते हो कि हेडर को कोई डिफरेंट कलर मिले, तो आप हेडर, अब हेडर क्या है, क्लास है, तो हम क्लास के लिए डॉट से सिंबलाइज करते हैं कि क्लास, ये हेडर क्या है, क्लास है। क्यों? क्योंकि हमने आगे डॉट लिख रखा है उसका, तो ये सेलेक्टर सिंबल है, नथिंग एल्स। ओके, तो आपका इसका करना है बैकग्राउंड कलर और रेड। ओके, तो आपका सिर्फ ओनली हेडर रेड है और अदरवाइज सारे पी टैग जो है वो क्या है, हमारे लाइट ब्लू है। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। तो 3 तरीके हम देख सकते हैं किसी भी CSS स्टाइलिंग में। ओके, जिस हम 3 तरीके से CSS ऐड कर सकते हैं। एक तो इनलाइन है, पर्टिकुलरली हम टैग पे दे सकते हैं। इंटरनल है कि उसी पर्टिकुलर इंडेक्स HTML फाइल या कोई भी HTML फाइल है उसी में ही कहीं हमने स्टाइल एलिमेंट के साथ ऐड कर दिया है, हेड में, एक्चुअली हेड में करते हैं। एंड देन एक्सटर्नल इज रेफरेंसिंग दैट पर्टिकुलर स्टाइलिंग फाइल, CSS फाइल। सो हम CSS फाइल को रेफरेंस कर रहे हैं जहाँ पर स्टाइल डॉट CSS फाइल को हम अलग ही एक फाइल बना रहे हैं और उसको रेफर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस स्टाइल को आप इस पर्टिकुलर index.html में ऐड करो, है ना। फिर वहाँ पर हम सेलेक्टर से बता रहे हैं, ये टारगेट है हमारे। ओके, तो हम क्लास को टारगेट करना चाहते हो तो डॉट से स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। तो आपको ये सेलेक्टर भी बता रहे हैं, तो आप CSS इस तरीके से लिखते हो जहाँ पर आप लिखते हो टारगेट और उसको क्या पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन देना है ना। तो आप देना चाहते हो लाइट ब्लू, ओके, बॉर्डर देना चाहते हो डार्क ब्लू सॉलिड 1 पिक्सल, तो आप इस तरीके से दे सकते हो। तो आप देखोगे कि सबको एक डार्क ब्लू बॉर्डर मिल गया है ना। फिर आप देना चाहते हो पैडिंग एंड देन 10 पिक्सल, तो आपको पैडिंग मिल गई है बहुत ही बढ़िया तरीके से। फिर आप देना चाहते हो, मतलब ये आपने टारगेट किसको देख रहा है, पी को, तो आप देखोगे तीनों को मिल रहा है क्योंकि तीनों पी है ना। एंड देन हेडर एक्चुअली टारगेट कर रहा है बैकग्राउंड कलर को, तो ये ओवर कर रहा है। क्यों? क्योंकि क्लास नेम इज मोर स्पेसिफिक, जो मैं बहुत आगे डिस्कस करने वाला हूँ, है ना। अब इसका फॉन्ट वेट देख लेते हैं। जैसे फॉन्ट वेट हो जाएगा, जो हमारा बोल्ड है कि क्या है वो डिफाइन करता है, वो कर दिया, है ना। फॉन्ट फैमिली एरियल हमने डिफाइन कर दिया इस तरीके से, है ना। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म अपर केस, तो इससे ऑटोमेटिकली अपर केस हो गया। ओके, तो ये मतलब पर्टिकुलर तरीका है हम चीज़ों को मैनेज कैसे कर रहे हैं स्टाइल। तो आप देखोगे कितना प्रेजेंटेशन चेंज हो गया, है ना। सिर्फ सिंपल टेक्स्ट से, यदि मैं इसको कमेंट करता हूँ लिंक फाइल को, ओके, सिंपल टेक्स्ट से हमने इसको कितने ब्यूटीफुली हमने इसको प्रेजेंट किया है। तो HTML is nothing but the content representation, structure representation, and CSS is all about presentation of that particular content. तो आप उस particular content को किस तरीके से represent कर रहे हो, present कर रहे हो particular user के सामने, वो CSS provide करता है। ओके, तो ये हमारा just first section है। फिर हम CSS selectors पढ़ेंगे, multiple selectors है, यूनिवर्सल सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर और अलग अलग तरीके से। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और नए अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन को चेक करें। एंड 1-to-1 ट्यूटोरियल्स के लिए, 1-to-1 मेंटरशिप के लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईमेल पर। थैंक यू।